से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा। अश्विनी, जिस तरह से कल इस कायराना वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर निहत्थे सैलानियों पर दहशतगर्द जो गर्द हैं उन्होंने रक्त रंजित साजिश की, लेकिन आज इस बंद का आह्वान ये बताता है कि किस तरह से एक सॉलिडारिटी और एक आक्रोश है आम जनता के बीच जम्मू कश्मीर की, जो इस दहशत के खिलाफ खड़ी है। निश्चित तौर से चलो मैं वो दृश्य भी दिखाऊंगा। ये लाल चौक है। लाल चौक का ये पूरा का पूरा इलाका हमेशा इस समय पूरी की रौ में रहता था। सबसे ज़्यादा बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है, सबसे ज़्यादा व्यापार का क्षेत्र है और पूरे के पूरे लाल चौक ही नहीं, पूरी के पूरे घाटी में, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो हंडवाड़ा हो, चाहे वो बांडीपुरा हो, चाहे वो गांदरबल हो, आसपास के जितने इलाके हैं, जितने ज़िला मुख्यालय हैं, सब जगह यही नज़ारा है। घाटी पूरी तरीके से बंद है और वो सबसे बड़ी बात है कि घाटी इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इस कायराना हमले के खिलाफ, इस जघन्य अपराध के खिलाफ, इस घृणित अपराध के खिलाफ आवाम ने एकजुटता दिखाई है कि किस तरीके से लोगों ने पहली बार इस तरीके से, ये जानना ज़रूरी होगा कि पहली बार दहशतगर्दी के विरोध में 2019 के बाद इतना सफल, इतना बड़ा जो है यहाँ पर बंद का आयोजन हुआ है। किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ जैसा कि आपने बताया, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वाणिज्यिक संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो अन्य व्यापारिक संगठन है, उन लोगों ने एक अपील जारी की और उसका असर ये है कि अस्पताल की जो आवश्यक सेवाएं हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन अस्पताल के अलावा स्कूल हुए, सामाजिक संस्थान हुए, अन्य वाणिज्यिक संस्थान हुए, बाजार हुए, सब के सब पूरी तरीके से बंद है। सब्जी तक की दुकानें, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जहां पर मिलती हैं वो भी नहीं खुली हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आवाम ने पूरी तरीके से इस कायराना हमले को दरकिनार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा जो यहाँ का लोगों के एस्पिरेशन थे, उनको पंख लगे थे जब यहाँ पर सैलानियों के आने की संख्या बहुत ज़्यादा हुई थी, पर्यटकों की संख्या हुई है। पिछले 2 वर्षों में अगर देखें 4.5 करोड़ से ज़्यादा सैलानियों का, पर्यटकों के यहाँ पहुँचना इस बारे में बताता था कि कितनी तेज़ी से घाटी में बदलाव की बयार बही है। उस पर हमला किया गया है, हिंदुस्तानियत पर हमला किया गया है, इंसानियत पर हमला किया गया है, कश्मीरियत पर हमला किया गया है। और वो कश्मीरियत आज कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखती है जो मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। पूरा कश्मीर, पूरी आवाम, पूरी की पूरी घाटी इस दहशतगर्दाना, कायराना, घृणित हमले के खिलाफ पूरी तरीके से हड़ताल करके बैठी हुई है। और वो बता रही है, ये पूरा का पूरा संदेश है देश के लिए, विदेश के लिए, सीमा पार के लिए भी, किस तरीके के घृणित कार्य नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। आवाम का कोई भी सपोर्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले के जो कहीं ना कहीं जो बंद हुआ करते थे, हड़ताल हुआ करते थे, वो राजनीतिक दलों द्वारा या फिर अन्य संस्थानों द्वारा किए जाते थे। स्वतः अनुसूचित, सेल्फ इंस्पायर्ड तरीके से लोगों का इस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ आना, ये बताता है कि आवाम चाहती है कि यहाँ पर स्थिति सामान्य रहे, स्थिति यहाँ पर बेहतर रहे, स्थिति और बेहतर होते रहे, युवाओं को रोजगार मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले, आधारभूत संस्था को विकास मिले। और उसी को रोकने को या फिर उसी को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने की ये कोशिश थी, जो कि मंसूबे सफल नहीं होंगे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर हैं, पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर घायलों से मुलाकात करेंगे, परिजनों से यहाँ पर उन्होंने श्रीनगर में मुलाकात की है। पूरे के पूरे इलाके को घेरा गया है। आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन एक सकारात्मक संदेश भी आज घाटी देने में कामयाब रही है। किस तरीके के दहशतगर्दाना जो वो है कृत्य हैं वो नहीं माने जाएंगे। घाटी के ही अवाम, हमारे यूथ हमारे साथ हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल से आता हूँ, ये बंद दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये बंद युवाओं ने, यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने ये दिखाया है कि कश्मीरियत मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। केवल लाल चौक ही नहीं, समूचे कश्मीर में ऐसा ही बंद है। पहली बात, आज का जो कश्मीर का जो बंद का आज का जो एक कॉल आई है, ये कश्मीर के लोगों की तरफ से आई है, हर एक कश्मीरी इंडिविजुअल की तरफ से आई है। क्योंकि कल की जो कायराना हालत है, जो ठेस एक इंसानियत पे पहुंची है, कश्मीर पिछले 90 से ये देखता आ रहा है, हमारे यहाँ से सिर्फ लाशें बहती जा रही है। हमने कभी प्रमोट नहीं किया इनोसेंट किलिंग्स को। हम हमेशा से पीसफुल, लविंग एक नेशन है। हमने हमेशा ओपन हार्टेडली वेलकम किया टूरिस्ट्स को। हमने हमेशा अपने गेस्ट्स को मेहमान नवाजी के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए हम जाना जाते हैं। तो ये जो कल का जो हमला था, ये एक इनोसेंस किलिंग जो थी, ये कश्मीरियत की किलिंग थी। आज की जो ये बंद की कॉल है, ये पूरा कश्मीर आप इसी तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि किसी जगह भी दुकानें खुली नहीं होंगी। हर एक इंडिविजुअल के दिल में शायद कहीं ना कहीं ये जख्म पहुंचा है कि कल जो निहत्तों की हत्या हुई है वो कश्मीरियत की हत्या हुई है, एक इंसानियत की हत्या हुई है।
और देखिए, आप यूथ हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो मसाइल अलग अलग तरीके से सुलझाए जा रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चाहे पढ़ाई की स्थितियाँ हो, चाहे रोजगार की स्थितियाँ हो, चाहे व्यापार की स्थितियाँ हो, वो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ गति से बढ़ी थी। देखिए, वो तो अलग मसले है। अभी का जो मसला है वो एक आम इंसान या एक इनोसेंट की किलिंग पे है, जिसका हम किसी भी एंगल से सपोर्ट, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि किसी भी इनोसेंस की किलिंग नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कश्मीरी हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो फॉरेनर हो, किसी भी इनोसेंट की किलिंग कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। हम उसकी अभी कड़े अल्फाजों में निंदना कर रहे हैं, और जिनकी कल हत्या हुई है, हम उनकी फैमिली के साथ है और उनके दुख में हम शामिल हैं। देखिए, ये आवाम की आवाज़ है, ये युवाओं की आवाज़ है, ये कश्मीरियत की आवाज़ है। ये बताता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आहत हैं, क्योंकि निहत्थे निर्दोष लोगों पर, जो पर्यटक यहाँ पर आए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए, उन पर एक कायराना घृणित हमला किया गया। तो निश्चित तौर से ये आवाज़ बुलंद होगी और निश्चित तौर से